शरणागत दीनाथ परत्रायण परायणे सर्वस्यापि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। देवी संसार के समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाली है और ऐसी देवी का ध्यान करते हुए हम इस सब महामारी के काल में जिन नक्षत्रों का हम वर्णन करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, नक्षत्र मानव जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य 27 नक्षत्रों में ही जन्म लेता है। नक्षत्रमान 60 घटी का होता है और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। उन 4 चरणों में ही मनुष्य का जन्म होता है। यदि हम 27 का गुणा 4 से कर दें तो 108 मणि बनते हैं, अर्थात 108 मणियों की माला होती है और उस माला से हम जब तक किसी भी प्रकार का अनुष्ठान, किसी भी देवता के मंत्र का जप, किसी भी ग्रह के मूल मंत्र का जप अथवा नक्षत्र के मूल मंत्र का जप करते हैं, जो सदैव कल्याणकारी होता है। इस कल्याणकारी भावना के साथ में मैं आज सर्वप्रथम ज्येष्ठा नक्षत्र, इस ज्येष्ठा नक्षत्र ये मूलों का नक्षत्र है, जिसके स्वामी इंद्र हैं। ऐसे ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी इंद्र हों, इंद्र हमारे देवताओं के राजा हैं। यदि इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक का विधि विधान पूर्वक मूल शांति का कार्य करा दिया जाए, अर्थात विधि विधान पूर्वक मूल शांत कर दिए जाएं, तो वह जातक अपने जीवन काल में बहुत ही प्रभावशाली होता है। इस ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ में वरीयान योग होता है और वरीयान योग के स्वामी कुबेर होते हैं और कुबेर राजा इंद्र के दरबार में सब प्रकार की धन संपत्ति से परिपूर्ण होते हैं। ऐसा जातक धनवान होता है, अर्थात उसके जीवन काल में वरीयान के कारण से, वरीयान कहते हैं धीरे धीरे वृद्धि होना, ऐसे जातकों के जीवन काल में धन की लगातार वृद्धि होती रहती है। वैसे इस नक्षत्र का नाम सुनते ही सांसारिक प्राणी विचलित हो जाते हैं और जन्म लेने वाले जातक के प्रति बहुत ही चिंतातुर हो जाते हैं। ऐसे ज्येष्ठा नक्षत्र का जो वृक्ष है, विष्टि वृक्ष है, जो अपने में अद्भुत होता है और जातक की मूल शांति कराने में इस वृक्ष का की टहनियों काष्ठ का विशेष उपयोग किया जाता है, जो जातक के अनेक प्रकार के जो अवगुण हैं
या पीड़ा कारक जो उसके तत्व हैं, उन तत्वों को या उनके अवगुणों को समाप्त कर देते हैं। ऐसे जातक बहुत प्रभावशाली होते हैं और ये अत्यंत क्रोधी होते हैं। अपने जीवन काल में ये क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, क्षण मात्र में क्रोधित हो जाते हैं और क्षण मात्र में ये शांत हो जाते हैं। ऐसे जातकों से सांसार प्राणी अधिकांशतः अपनी दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि ऐसे जातकों का ये कुछ भी पता नहीं है किस समय ये क्रोधित हो जाएं और क्रोधित होकर के क्या अनिष्ट कर दें। इस कारण से दूरी बनाए रखना एक स्वाभाविक रूप बन जाता है तथा ऐसे जातक बहुत ही गौरवशाली, मान सम्मान को प्राप्त करने वाले, समाज में देश में प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले और बहुत ही पुरुषार्थी होते हैं। अर्थात ऐसे जातकों की जिन्होंने ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लिया है, यदि उनकी जन्म कुंडली के 3rd हाउस को देखा जाए तो वहां पराक्रम का रूप मिलेगा। उस 3य भाव में स्वराशि का मंगल अथवा उच्च का मंगल प्राय देखने को मिलता है, जो बहुत ही पराक्रम का सूचक है। ऐसे जातक अपने शत्रुओं पर सदैव विजय प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात ऐसे जातकों से सांसारिक प्राणी भय भीत रहते हैं और दूरी बनाए रखते हैं और उनसे किसी भी प्रकार का, चाहे वाक युद्ध हो चाहे सांसारिक युद्ध हो, किसी प्रकार से सामने आने में कतराते हैं। इसलिए ऐसे जातक बहुत अपने जीवन में धीरे धीरे अपने पराक्रम से अपने गौरव को प्राप्त करते हैं और इनके अंदर जितनी बाहर से कठोरता दिखाई देती है, इतनी कठोरता अंदर से नहीं होती। इसलिए इनसे विनम्रता के साथ में व्यवहार किया जाए, अर्थात दोस्ती रखी जाए, तो ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो जाते हैं। इस ज्येष्ठा नक्षत्र के बाद में दूसरा जो मूलों का सबसे राजा नक्षत्र है मूल, जिसका नाम ही मूल है और इस मूल के नाम से गणांत मूल जाने जाते हैं। ऐसे मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का स्वभाव बहुत ही क्रोधी जिद्दी होता है। क्योंकि इस मूल नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो राक्षस हैं। राक्षसों से आप तात्पर्य जानते हैं, आज संसार में राक्षस व्रति जो रखते हैं वो सब राक्षस हैं और अधिकांशतः राक्षसों की संख्या लगातार इस कलयुग में बढ़ती चली जा रही है। राक्षस सदैव अभक्ष भोजन प्राप्त करना, व्यसनों में लीन रहना, अनेक प्रकार के जो कर्तव्य नहीं करने चाहिए, जो काम नहीं करने चाहिए, उन कार्यों को लगातार पुनरावृत्ति करना, अच्छे कामों से दूर रहना, ये राक्षसों का स्वभाव होता है। ऐसे मूल नक्षत्र का स्वामी राक्षस हो, उस में जन्म लेने वाला जातक भी राक्षस व्रति का बन जाता है। ऐसे मूल नक्षत्र के साथ में परिग योग होता है और परिग योग के स्वामी विश्वकर्मा होते हैं। संसार की शक्ति रूपा अर्थात संसार के सृष्टि करने वाले
भगवान ब्रह्मा जी, पालन पोषण करने वाले विष्णु भगवान और कल्याण करने वाले शंकर भगवान, तीनों देवों की ये वृत्ति है कि वो संसार में अच्छे से अच्छे व्यक्ति को जन्म देते हैं और खराब से खराब राक्षस वृत्ति के भी व्यक्ति को जन्म देते हैं। व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के संचित पाप और पुण्य कर्मों के कारण से इस धरातल पर सांसारिक सुख और सांसारिक कष्ट भोगता है। भोगता अपने पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा है, लेकिन दोषारोपण ईश्वर शक्ति पर लगाता है। यही गुण, यही अवगुण इन मूल नक्षत्र के जातकों का विशेष रूप से देखने को मिलता है। ऐसे जातक अनेक प्रकार के राक्षसी कार्य करते हैं और दोषारोपण दूसरे सांसारिक व्यक्तियों पर अथवा भगवान के ऊपर लगाते रहते हैं। ऐसे मूल नक्षत्र का जो वृक्ष है, साल का वृक्ष है, जो पर्वतीय प्रदेशों में विशेष रूप से पाया जाता है और इसकी जो काष्ठ होती है वो बहुत ही मजबूत और बहुमूल्य और अनेक प्रकार के कार्यों में आने वाली होती है। इस मूल नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं, 27वें दिन जब वही मूल नक्षत्र आता है, तो ऐसे जातकों का अनेक विधि विधानों से मूल शांत कराए जाते हैं। यदि पूर्ण रूप से विधि विधान से मूल शांत करा दिए जाएं, तो जातक बहुत ही शांत स्वभाव का बन जाता है। ये मूल शांति का जो प्रकरण है, इस समय में अभी आपको नहीं बतलाऊंगा, क्योंकि यदि मूल शांति का विधि विधान बतलाने लग गया तो बहुत बड़ा विस्तृत अलग क्षेत्र हो जाएगा। उसको मैं अलग से कि मूल शांति किस प्रकार से, किस विधि से करानी चाहिए, और यदि उस विधि विधान से शांति से कराई जाएगी तो निश्चित रूप से जातक को लाभ होता है, जिसके अनेक उदाहरण मेरे आपके सामने प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मूल नक्षत्र के बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, जैसा मैंने कहा था, 3 पूर्वा, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा और पूर्व भाद्रपद। ये पूर्व आषाढ़ा पूर्वा नक्षत्रों में दूसरा है। इस पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी जल हैं। जल के विषय में आप जानते हैं कि जल ही जीवन है और जल ही विनाश का रूप भी है। ऐसे नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक दूसरों, अपना जीवन का निर्माण करते करते दूसरों का भी जीवन का निर्माण करते हैं, प्रभावशाली होते हैं। विशेष रूप से मुहूर्त में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है, जो हमारे ऋषि मुनि या ज्योतिष के विद्वानों के द्वारा प्रशस्त है। इस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के साथ में मित्र योग आता है और शिव का योग आता है, और शिव के स्वामी मित्र हैं। शिव सदैव कल्याणकारी हैं। जो भी भगवान शिव की आराधना करता है, उसका भोलेनाथ आदिकाल से कल्याण करते चले आ रहे हैं और कल्याण करते ही रहेंगे। और उस शिव योग के स्वामी मित्र हैं। जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया था कि मित्र क्या क्या धर्म है। सच्चा मित्र मिल जाए तो जीवन
सफल हो जाता है। और यदि दुष्ट मित्र मिल जाए तो जीवन निरर्थक होकर के अनेक नरकों का कारक बनकर के विनाश को प्राप्त होता है। ऐसे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो वृक्ष है वह अशोक का वृक्ष है। अशोक के वृक्ष को आप जगह जगह लगा हुआ देखते हैं, देखने में बड़ा सुंदर होता है। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि अशोक के वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं उनको हम किसी भी मांगलिक कार्य करते समय अर्थात शादी विवाह गृह प्रवेश अनेक प्रकार के जब कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो उनकी पत्तियों का बंदरबान बनाया जाता है और उस बंदरबान को मुख्य गेट पर अथवा मकान के चारों तरफ लगा दिया जाता है, जिसके पीछे ये धारणा है और वो धारणा हमारे ऋषि मुनि और विद्वानों की धारणा है, मत है कि जब अशोक के वृक्ष के पत्तों का बंदरबान बना दिया जाता है तो हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है उस स्थान पर प्रवेश नहीं करती और वो नेगेटिव एनर्जी बाहर से बाहर लौट करके चली जाती है। इस अशोक के वृक्ष के बहुत से और अनेक उपयोग हैं जो आपको भविष्य में मैं फिर पुनः बतलाऊंगा। इस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं वे जातक बड़ी मानी सम्मान प्राप्त करने वाले, और आप जानते हैं कि सम्मान सदैव गुणों से प्राप्त होता है, अवगुणों से कभी प्राप्त नहीं होता। तो इस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो जातक जन्म लेगा वह अपने ज्ञान से और तपोबल से तथा सांसारिक प्राणियों के साथ में श्रेष्ठ व्यवहार से मान सम्मान को प्राप्त करता है और उस मान सम्मान को प्राप्त करके उच्च पद को भी प्राप्त करता है, जो उसके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। ऐसे इस कि जो जातक होते हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातक जो होते हैं वे अपने जीवन काल में सुखी रहते हैं। उनको अल्प परिश्रम करने से ही धन की प्राप्ति होती है और वो अपना जीवन कल्याण में बनाने के साथ साथ में दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं। इसके बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी विश्वदेव हैं, संसार के पालन पोषण करने वाले हैं। जैसे इस उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी यदि विश्वदेव हों और योग सिद्ध योग हो और सिद्ध योग के स्वामी कार्तिकेय हों तो वहां अनेक प्रकार की सांसारिक सुख सुविधाएं, सांसारिक अनेक प्रकार की ज्ञानों की गंगा, सांसारिक अच्छे मित्रों का सागर उस जातक को प्राप्त होता है। और जहां इस प्रकार की वातावरण या इस प्रकार के गुणों का संसर्ग मिल जाए तो वो जातक कितना सौभाग्यशाली अथवा प्रभावशाली होगा, ये स्वयं आप कल्पना कर सकते हैं। इस उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के का जो वृक्ष है कटहल का वृक्ष है। कटहल का वृक्ष आपने देखा होगा। कटहल के वृक्ष पर कटहल नामक का फल आता है। ये कटहल का वृक्ष मैंने अपने आश्रम में बड़े कठोर परिश्रम से बहुत ही अद्भुत सेवा करके अनेक प्रकार की इसकी चाकरी करके इसको
स्थापित किया है, जो मेरे आश्रम में इनकी संख्या आज भी 5 है। ये विशेष रूप से कटहल का वृक्ष पर्वतीय क्षेत्र पर पाया जाता है, या जहां जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, बरसात अधिक होती है, ऐसे क्षेत्रों पर ये कटहल का वृक्ष होता है। मरु प्रदेशों में या राजस्थान जैसे इस प्रदेश में कटहल का वृक्ष बड़ी मुश्किल से होता है। जितने भी मेरे शिष्यगण या मेरे संपर्कीगण या व्यवहारी गण आते हैं आश्रम पर और इस कटहल के वृक्ष के दर्शन करते हैं, देखते हैं, लगे हुए फलों को देखते हैं, तो अपने में बड़ा आश्चर्य करते हैं कि ये अद्भुत चीज आपके यहां कैसे पैदा हो गई। उन वृक्षों पर लगे हुए फलों, आज भी इस समय बहुत बड़ी संख्या में कटहल के वृक्षों पर कटहल के फल लगे हुए हैं। ये धीरे धीरे उत्तर बढ़ते चले जा रहे हैं और इन फलों को सदैव, जब से इन वृक्षों पर फल आना शुरू हुआ है, तब से आज तक जो भी मेरे इष्ट मित्रजन या जो भी व्यवहारी गण मेरे पास आते हैं, उनको मैं प्रसाद रूप में दे देता हूं और उस प्रसाद को ग्रहण करके वो इस फल को अपने घर ले जा करके इसकी सब्जी बनाते हैं। सब्जी बड़ी पौष्टिक होती है। इस कटहल के फल का अचार बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जो प्राणी मात्र को भोजन के साथ खाने पर शक्ति प्रदान करता है। ऐसे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी विश्वदेव और शिव का योग और शिव के स्वामी मित्र और उनके साथ में कटहल का वृक्ष का संबंध हो तो वो जातक कितना प्रभावशाली होगा, वह जातक अपने में कितना विलक्षण होगा, वह जातक अपने में कितना कल्याणकारी होगा, वह जातक अपनी पौष्टिकता के साथ में दूसरों को कितनी पौष्टिकता देने वाला होगा, ये अनुमान आप आराम से लगा सकते हैं। ऐसा जातक विद्वान पंडित होता है और पंडित या विद्वान के विषय में शब्द मैंने सदैव करता हूं देवज्ञ, जो अद्भुत ज्ञान प्राप्त करता है, वेद वेदांतों से अद्भुत ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके दूसरों का कल्याण करता है, वो देवज्ञ कहलाता है। पंडित शब्द जो है एक साधारण शब्द है, जिसके विषय में अधिकांशतः आपने सुना रखा है कि पंडित जोइसो गाल बजावा। ये रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि जो पंडित अपने ज्ञान का बखान अधिक से अधिक करता है, वो विद्वान पंडित कहलाता है। लेकिन कलयुग में ज्ञान न प्राप्त करके अनर्गल का वाचन करना भी पंडित कहलाता है। ऐसे जातक इस प्रकार के पंडित होते हैं जिनका स्वभाव बहुत ही शांतमय होता है और बहुत ही वे दूरदर्शी होते हैं, धर्म का पालन करने वाले होते हैं और तपोबली होते हैं तथा तीर्थ स्थानों पर जाकर के अपने इष्ट देवों के दर्शन करते हैं और इष्ट देवों के दर्शन करके दूसरों को भी दर्शन कराने की या करने की प्रेरणा देते हैं, जो मानव के जीवन में बहुत ही अद्भुत लाभकारी होता है। इस भावना के साथ एक नक्षत्र और है जिसे हम अभिजित के नाम से पुकारते हैं। अभिजित नक्षत्र में हमारे पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण के योग से बनता है। जैसा इसका नाम है
यथा नाम तथा गुण, अभिजित काल, अभिजित नक्षत्र, ये ऐसे हैं कि इस अभिजित समय में, अभिजित काल में कोई भी सांसारिक मांगलिक कार्य किया जाता है तो हमारे सभी देवताओं का ये एक तरह का वरदान है कि उसमें किए हुए कार्य सदैव सफलता को प्राप्त होंगे। इसलिए ये अभिजित काल सर्वमान्य हो गया, सर्वव्यापक हो गया। इसी प्रकार से अभिजित जो नक्षत्र है वो भी ऐसा ही है कि इस अभिजित नक्षत्र में कोई भी सांसारिक मांगलिक कार्य किया जाएगा वो सदैव कल्याण को प्राप्त होगा, अपनी पूर्णता को प्राप्त होगा और अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, जो मानव के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी और सिद्धकारी होगा। इस भावना के साथ में आप सबसे फिर स्मरण कराता हूं कि आप इस वीडियो को बड़ी तत्परता से देखें, शेयर करें और ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपका और आपके इष्ट जनों का कल्याण होगा। कल्याणम अस्तु।